साल 1764 की गर्मियों की बात है। फ्रांस का जेवोदो इलाका अपनी खूबसूरती और घने जंगलों के लिए मशहूर था। लेकिन जून के महीने में वहां की हवाओं में अचानक एक अजीब सी ठंडक और मौत की गंध घुल गई। कहानी शुरू हुई एक चरवाहिन से जो अपने मवेशियों को चराने जंगल के किनारे गई थी। शाम ढलने लगी थी, कोहरा छा रहा था। तभी झाड़ियों में एक सरसराहट हुई। उसने मुड़कर देखा तो वहां दो लाल अंगारों जैसी आंखें उसे घूर रही थीं। वह कोई साधारण भेड़िया नहीं था। चश्मदीदों के मुताबिक वह एक विशालकाय जानवर था। गाय जितना बड़ा शरीर, लोहे जैसे मजबूत जबड़े, पूंछ शेर जैसी और पीठ पर खड़े बाल। उस दिन वह लड़की तो बच गई, लेकिन अगली बार कोई और इतना खुशकिस्मत नहीं था। कुछ ही दिनों बाद जान बुलेट नाम की 14 साल की लड़की का क्षत विक्षत शव मिला। उसका गला ऐसे रेता गया था जैसे किसी धारदार हथियार से, लेकिन वह काम दांतों का था। अगले कुछ महीनों में एक के बाद एक 100 से ज्यादा लोग मारे गए। अजीब बात यह थी कि यह दरिंदा मवेशियों को नहीं, सिर्फ इंसानों को अपना शिकार बनाता था। और उससे भी भयानक बात, वह हमेशा औरतों और बच्चों को निशाना बनाता था। लोग अपने घरों में कैद हो गए। शाम होते ही जेवोदो में मातम पसर जाता। चर्च की घंटियां बजतीं जो इशारा करती थीं कि आज फिर कोई मारा गया। सस्पेंस तब गहराया जब यह खबर फ्रांस के राजा लुई 15वें तक पहुंची। राजा ने देश के सबसे बेहतरीन शिकारियों और शाही सेना को जेवोदो भेजा। हजारों सैनिक, बंदूकें और शिकारी कुत्ते जंगल में उतार दिए गए। सैनिकों ने जंगल छान मारा। कई बड़े भेड़िए मारे गए। एक बार तो राजा के खास शिकारी एंटोनी ने एक विशाल भेड़िया को मारा और ऐलान कर दिया कि शैतान खत्म हो गया। उस भेड़िया के शव को पेरिस ले जाकर प्रदर्शित किया गया। जेवोदो में जश्न मना। लोगों ने चैन की सांस ली। लेकिन यह शांति सिर्फ एक छलावा थी। ठीक 2 महीने बाद जब कोहरा फिर से गहराया तो जंगल से वही पुरानी रूह कंपा देने वाली चीख सुनाई दी। 2 बच्चों का शव मिला। वही निशान, वही दरिंदगी। गांव वालों का खून जम गया। अगर वह जानवर मर चुका था तो यह कौन था? क्या यह कोई चुड़ैल थी या फिर वह सचमुच नरक से आया कोई शैतान था जिस पर गोलियों का असर नहीं होता? डर इतना बढ़ गया कि लोगों ने मान लिया कि यह जानवर अमर है। अंत में 1767 में जीन शास्tel नाम का एक स्थानीय शिकारी, जो उस जंगल को अपनी हथेली की तरह जानता था, हाथ में बंदूक लेकर जंगल में उतरा। किंवदंतियों के अनुसार उसने अपनी बंदूक में चांदी की गोली भरी थी जिसे उसने चर्च में पवित्र करवाया था। वह एक जगह बैठकर बाइबिल पढ़ने लगा। तभी झादियां हिलीं। वह विशालकाय शैतान उसके सामने आया, गुर्राया और छलांग लगाने को तैयार हुआ।